अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स आवर 4th लेक्चर ऑफ साइंस। और इस यूनिट में आज के लेक्चर में हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ फूड एंड अ बैलेंस डाइट। कि फूड और बैलेंस डाइट क्या चीज़ होती है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो हमें पता है कि ज़िंदा रहने के लिए तमाम जानदार जो हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको फूड लाजमी चाहिए होती है। फूड जो है वो हम मुंह के ज़रिए खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स भी और जो ह्यूमन्स हैं, इंसान भी, वो दोनों के दोनों एनिमल्स को भी ईट करते हैं और प्लांट्स को भी हम ईट करते हैं। और फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है ज़िंदा रहने के लिए भी और बड़ा होने के लिए भी। और बैलेंस डाइट जो है वो हमेशा आपको हेल्दी रखती है। इसके अलावा हम जो इस यूनिट में स्टडी करेंगे वो करेंगे कि वी ऑल नीड अ बैलेंस डाइट टू कीप हेल्दी। फूड्स कंटेन प्रोटीन। फूड के अंदर कंटेन प्रोटीन भी होती है, फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स और विटामिन भी होती हैं। ठीक है, एंड मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी। और ये तमाम चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरी चाहिए होती हैं। फूड पिरामिड जो है वो इस चैप्टर में आपको दिखाया जाएगा। और उसके अलावा कि फूड कैन बी कुक्ड और प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट वेज। और फूड जो है वो किस तरह से बनाई भी जाती है और किस तरह से उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज फूड इज इम्पॉर्टेंट। कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है कि फूड किस तरह से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। फूड गिव अस एनर्जी। फूड हमें ताकत देती है टू वर्क एंड प्ले, खेलने के लिए भी और काम करने के लिए भी। जब हम कुछ भी करने लगते हैं तो हमें डेफिनेटली एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपने सोना है, खेलना है, खाना है, आपने भागना है, वर्क करना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते। और अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, स्टेमिना नहीं होगा, तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से वीक हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका स्टमक है वो डाइजेस्ट करता है, आपकी फूड को डाइजेस्ट कर रहा है हर टाइम। ब्रेन भी आपका हर टाइम वर्क कर रहा है, आपके लंग ब्रीथ कर रहे हैं और आपकी जो हार्ट है वो बीट कर रहे हैं। और इन सबको प्रॉपरली इन सबको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमारी जो फूड, हर तरह की जो फूड होती है ना, वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज़ होती है फूड की। ठीक है, किस तरह से कि कुछ फूड जो है वो आपको ग्रो होने में हेल्प करती है, कुछ फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, कुछ आपके अंदर जो है फैट्स पैदा करती हैं, कुछ की वजह से आप की बॉडी में सेल्स जो हैं, जैसे कि हम यूनिट नंबर 1 में सेल्स के बारे में स्टडी करके आए हैं, वो आपकी बॉडी में बनते हैं। और कुछ जो है वो आपको हेल्प आउट करती हैं जर्म्स के खिलाफ लड़ने में। कि जर्म से आप किस तरह से बच सकते हो, किस तरह से आप उनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हो, वो चीज़ें आपको बताती हैं। ठीक है, और आपको इन्फेक्शन से बचाती हैं। इफ़ यू ईट ओनली, अगर आप सिर्फ एक ही तरह की फूड खाते जा रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही वर्क करेगी। प्रॉपरली आपका जो फूड है आपकी बॉडी को चाहिए, हर चीज़ जो आपने खानी है वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल रही है। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है एक ही तरह की फूड। जैसे अगर आप सिर्फ चॉकलेट्स खा रहे हो तो वो सिर्फ आपको स्वीट्स दे रही है। ठीक है ना, उसकी वजह से फैट्स हो रहे हैं आपकी बॉडी में, आपके टीथ भी ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा स्वीट खाने की वजह से। वो प्रॉपरली आपको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रही जो आपको चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जंक फूड ज़्यादा लेने शुरू कर देते हो, आप वीक भी हो जाते हो। आप अच्छी हेल्दी फूड नहीं ले रहे होते तो आपको एनर्जी नहीं मिलती, आपको वीक हो जाती है, आपकी बॉडी वीक हो जाती है, काम करना छोड़ देती है। तो प्रॉपर जो आपने एनर्जी लेनी है, प्रॉपर जो आपकी डाइट होती है, वही इस यूनिट में बताई जा रही है कि किस तरह से आपको कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो जो बैलेंस डाइट है वो हमेशा आपको हेल्दी रखती है। यहाँ पे आपके सामने एक ब्लू पर्पल कलर का बॉक्स सा बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है, डू यू नो कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। कि नाश्ता जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करते और यही सबसे मेन इशू होता है कि आपको वीकनेस होती है। आप प्रॉपरली स्कूल में अच्छा वर्क नहीं कर सकते, सारा दिन में आप प्रॉपरली अच्छा वर्क नहीं करते हो, खेल नहीं सकते सही तरह से। क्यों? क्योंकि जब आपने शुरू में नाश्ता ही नहीं किया हुआ तो आप आगे कैसे काम कर सकते हैं। ईटिंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे। और कह रहे हैं कि नाश्ता जो है, अगर आपने अच्छा नाश्ता किया हुआ है, इस मीन कि आप अपना दिन बहुत अच्छा स्टार्ट करने जा रहे हो। इसी तरह आपकी बुक में सामने यहाँ पे पिक्चर्स कुछ बनी हुई हैं, ग्रेन्स, ब्रेड, राइस, पोटैटो, कॉर्न, स्पैगेटी है और ये सीरियल वगैरह, इनकी ये पिक्चर इन्होंने बताई हुई है। बैलेंस डाइट को ये शो कर रही है। ठीक है, अब हम आप इसकी यूनिट की रीडिंग कर लेते हैं। किस तरह से रीडिंग कर लेते हैं कि फूड गिव अस द एनर्जी टू वर्क एंड
प्ले, फूड हमें एनर्जी देती है काम करने के लिए और खेलने के लिए। व्हेन यू डू एनीथिंग, जब भी आप कुछ करते हैं, यू यूज अप एनर्जी, आपकी एनर्जी इस्तेमाल होती है। व्हाइल यू आर स्लीपिंग इट सीम्स एज यू आर डूइंग नथिंग, ऐसा लगता है कि आप कुछ कर नहीं रहे। हाउ एवर, फिर भी कह रहे हैं कि योर स्टमक इज डाइजेस्टिंग फूड, आपका जो स्टमक है वो फूड डाइजेस्ट कर रहा होता है। योर ब्रेन इज वर्किंग, योर लंग्स आर ब्रीथिंग एंड योर हार्ट इज बीटिंग। अब सोते में भी आपका स्टमक जो है, अगर आपने डायरेक्ट फूड लिया और आप लेट गए हैं सोने को, तो स्टमक आपका डाइजेस्ट कर रहा है फूड को, ठीक है। ब्रेन आपका वर्क कर रहा है, आपके लंग्स जो है आप उनके थ्रू सांस ले रहे हो, आपका हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, ब्लड प्रोवाइड कर रहा है ऑल ओवर द बॉडी। तो ये सारे के सारे वर्क जो है इनको करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। ऑल फूड्स हैव डिफरेंट फूड्स वैल्यू, अब सारी के सारे जो खाने हैं उनकी डिफरेंट वैल्यू होती है। सम फूड हेल्प यू टू ग्रो, कुछ खाने जो आपको बड़ा होने में मदद करती हैं। सम फूड्स गिव यू एनर्जी, कुछ खाने आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अदर फूड्स बिल्ड अप द फैट्स इन योर बॉडी, और कुछ कह रहे हैं कि आपकी बॉडी में फैट्स बना देते हैं। सम फूड्स हेल्प टू बिल्ड अप पार्टिकुलर सेल, अब कुछ जो है कि बहुत ही ज्यादा पार्टिकुलर सेल्स हमारी बॉडी में बना रहे हैं। सम फूड्स हेल्प योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, और कुछ फूड जो है आपकी बॉडी में जरासीम से बचने के लिए और इन्फेक्शन वगैरह जो हो जाता है उससे बचने के लिए वर्कआउट कर रही है। इफ यू ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड इट कैन नॉट डू ऑल दीज जॉब, अगर आप सिर्फ एक ही तरह की फूड ले रहे हैं तो एक ही जो फूड है वो सारे के सारे काम नहीं कर सकती। So you need to eat a variety of food to get all the nutrients you need. तो कह रहे हैं कि फिर आपको एक प्रॉपर फूड लेनी चाहिए। वैरायटी ऑफ फूड मतलब कि डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स खाने चाहिए जिसकी वजह से आपको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें जिनकी आपको ज़रूरत होती है। When you eat all the proper food, जब आप सारी की सारी फूड एक कह रहे हैं कि लेते हैं, प्रॉपर फूड लेते हैं, वी से यू हैव अ बैलेंस डाइट, इसका मतलब है कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हो। अब बैलेंस डाइट कीप्स यू हेल्दी, और बैलेंस डाइट लेने का आपको क्या फायदा होगा कि आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस पेज पे मैंने 2 वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये आपके MCQ वर्ड्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।